सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर में केस में एक नाम आता है, वो चौंकाने वाला नाम सामने आता है। और आनंद पाल सिंह की जब हत्या होती है, पुलिस इनकाउंटर में वो मारा जाता है, उस समय लोग रोडों पर आते हैं, उतर आते हैं और हंगामा होने लगता है और कई दिनों तक उसकी लाश को शव को रोड पर ही रखा जाता है। और उसी में एक नाम उभर के आता है और जिस नाम से लोग दहशत खाते थे, जिस नाम से लोगों की सांसें थम जाया करती थी, वो नाम होता था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी दरअसल इससे जब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनका ये हाईलाइट हो जाते हैं और ये काफ़ी आनंद पाल सिंह के परिवार के करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक नाम उभर कर आता है। वैसे तो कई नाम आए, लेकिन एक नाम उभर के आता है जिसकी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक इसमें वैसे तो कई नाम जोड़े गए हैं, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और अनेक और संपत नेहरा, कई नाम जोड़े गए। लेकिन इसी बीच एक नाम बहुत तेजी से उभर कर आया। वो नाम है अपने आप में आनंद पाल सिंह बेटी चरणजीत सिंह चीनू का। इसका नाम जब जोड़ा जाता है कि इस गोगामेड़ी की मर्डर केस में इनका हाथ है, तो उससे जब तो लोग चौंक जाते हैं कि जिस लड़की के पिता की मौत हुई थी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और रोडों पर उतरे थे उनके लिए बचाव कार्य के लिए, और उनको बताया था कि गलत इनकाउंटर किया गया है, उन्हीं को आज वो उनके मर्डर केस में शामिल है। लेकिन जब अब उनको उनकी तलाश की गई तो वो यानी जयपुर या भारत छोड़ करके अपनी डर के मारे दुबई में कहीं किसी जगह पर छुपकर अपना अंडरग्राउंड अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो उनसे पता किया गया, उनसे पूछा गया कि आपका नाम जोड़ा जा रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे परिवार से कंधे से कंधा मिला करके जंग लड़ी है और वो हमारे चाचा हैं, काका साह जैसे हैं। भला हमको ये सोचना हमारे मौत के बराबर है, हम ये कार्य कर सकते हैं। और जिसको हमारी माँ इनको भैया बोलती है, वो हमारे परिवार के साथ हर समय खड़े रहे। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है और वो अंडरग्राउंड जिंदगी जी रही हैं इन सब डर के मारे। तो यहाँ पर संपत नेहरा और रोहित गोदारा, इनका नाम जोड़ा जाता है तो एक मैसेज आता है उस पर और एक उसका नाम होता है रोहित गोदारा और जिम्मेदारी लेता है। तो सब लोग इसका कनेक्शन जान लेते हैं किससे है, तो इसका सीधे सीधे कनेक्शन जोड़ाता है लॉरेंस बिश्नोई से, गैंग से। और तो सब लोग समझ जाते हैं कि उस गैंग ने ही हत्या करवाई है और एक कार्ड देने के नाम पर उनके साथ कैसा क्या इतिहास रचा गया आप लोग सब देख ही रहे। रोड पर लोग हंगामा कर रहे हैं और गोगामेड़ी का हत्या कर दी गई और किस तरह की उनकी साजिश रची गई। और इस मौके की तलाश ही थी, क्योंकि उनके पास असलहे भी नहीं थे, उनके पास कुछ गनर भी उस समय नहीं थे। उनके पास उस समय लोग बताते हैं 2, कोई बताता 1, तो लेकिन टोटल उनके पास जो सुरक्षा अपनी प्राइवेट रखी थी उसमें 6 या 7 लोग थे। उसमें से 1-2 लोग ही बचे थे, जो एक गनर उनका अंदर था। और जो हत्यारे होते हैं, इसी बीच आपने देखा
कि उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और इधर अपने एक साथी को भी हत्या कर देते हैं। तब फिर एक नोट जारी करता है मोहित गोदारा नाम से कि ये जो हमारा एक साथी भी मारा गया, हमको उसके पर बहुत दुख है, हमारे दोस्त की हत्या हो गई है। और पुलिस उस गोलीबारी में, लेकिन उसकी बात से ये भी नकार यहाँ पर उसकी गलत बात साबित होती है, क्योंकि उनके ही कुछ लोगों ने ही उनको मारा है, जो उनके 2 शूटर थे, और नवीन शेखावत को भी मारा, गोगामेड़ी को मारा। इधर कमिश्नर भी दावा कर रहे थे कि गोली जवाबी फायरिंग में ऐसा हादसा हुआ, जबकि वहाँ पर कोई जवाबी फायरिंग ही नहीं हुई थी और वो सीधे सीधे गोगामेड़ी को मारने ही आए थे। और इधर उनके ही साथी ने गनर, इनके अजीत कुमार गनर को भी मारा। और इधर जो शूटर थे वो अपने साथी को, नवीन शेखावत को भी मारा, क्योंकि उनका आप एक कहानी में सुनेंगे कि वो कैसे उस पर अविश्वास हो गया था उनको, किसके कहने पर नवीन शेखावत की मौत हुई है। ये आप अगली कहानी में देखेंगे, सुनेंगे आप कि इसमें क्या उसने विश्वासघात किया था, जिससे नवीन शेखावत के ऊपर से उस गैंग का विश्वास उठ गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और जो चरणजीत सिंह चीनू का नाम आता है वो कहीं न कहीं गलत साबित हुआ और इनके नाम कई नाम जुड़े, उनकी खोजबीन चालू है। नमस्कार, अगली कहानी में अगली क्राइम स्टोरी में फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी।